नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी, ये तय हो गया है। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर की टीम ने वाराणसी कोर्ट में अर्जी लगाकर सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। अर्जी में कहा गया है कि पिछले 3 दिनों से वो लगातार ज्ञानवापी में सर्वे में व्यस्त रहे हैं और इसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट उन्हें तैयार करनी है, जिसके लिए उन्हें समय चाहिए। अतः कोर्ट उन्हें 2 दिन की मोहलत दे। 3 दिन का सर्वे कल पूरा हुआ है और कोर्ट कमिश्नर ने अर्जी दी है कि उन्हें 2 दिन का समय दिया जाए ताकि वो डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर सकें। हमारे सहयोगी अमित प्रकाश इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, उनके साथ एक वकील हरिओम जी भी हैं। अमित, इस मामले में कोर्ट कमिश्नर ने 2 दिन का समय मांगा है और अब ऐसे में यह माना जाए कि रिपोर्ट अब 2 दिन बाद ही पेश हो पाएगी। चंदन, 2 बड़ी अपडेट्स हैं। मैं एक एक करके दोनों अपडेट्स क्लियर करता हूं। जिन दर्शकों ने अभी हमें ट्यून इन किया है जी न्यूज़ पे, हम आपको पहले खबर समझा दें। 2 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन मूव की गई है कोर्ट कमिश्नर्स की तरफ से और उस एप्लीकेशन में ये कहा गया है पिछले 3 दिनों से लगातार वो सर्वे कर रहे हैं, सुबह 8 से लेके और दोपहर के 12 बजे तक। 10 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग है उनके पास। 150 से ज़्यादा तस्वीरें उन्होंने ली हैं और तमाम चीज़ों को पेन ड्राइव में कंपाइल करने के बाद अब चूंकि उन्हें सिर्फ कल पूरी रात का वक्त मिला था, इसलिए एक एप्लीकेशन कोर्ट कमिश्नर की तरफ से दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि चूंकि ये 3 दिन का सर्वे का समय था, उन्हें समय नहीं मिला उसके बाद, तो इस पूरी डिटेल रिपोर्ट को तैयार करने में उन्हें वक्त लगेगा। 2 दिन की मोहलत कोर्ट से उन्होंने मांगी है, जिस पर फैसला देगा कोर्ट अब से 1 घंटे बाद, यानी दोपहर 2 बजे। हरिओम त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ है। हरिओम जी, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको जरा एक बार समझाइए इसका मतलब क्या है और कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आ सकता है इसको लेके। वकील कमिश्नर्स की तरफ से एक एप्लीकेशन आज दी गई है कि उनको रिपोर्ट सबमिट करने में 2 दिन का टाइम चाहिए। वो एप्लीकेशन दे सकते हैं लेकिन देना नहीं चाहिए था, क्योंकि 3 दिन उन्होंने सर्वे किया और 4 घंटे सर्वे करने के बाद उनको 6 घंटे 7 घंटे रिपोर्ट तैयार करने का टाइम रहता था और रिपोर्ट तैयार कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन दिया है तो कोर्ट एक तरह से उनको 17 तक रिपोर्ट दाखिल करना चाहिए था, या एक तरफ से कोर्ट के आदेश को वो इनडायरेक्ट में नहीं मान रहे हैं। यानी आज ही रिपोर्ट दाखिल कर देनी चाहिए थी। ये लीगली उनको आज ही दाखिल करनी चाहिए थी। इसीलिए अगर वो 1 दिन का किन्हीं कारणों तो कोर्ट इस समय देखेगी कि उनका जो ग्राउंड है वो सही है कि नहीं है, और नहीं भी है तो उनको रिजेक्ट कर देनी चाहिए और कहना चाहिए कि आज 17 को दाखिल कीजिए, नहीं तो 1 दिन का टाइम दे सकते हैं। यानी कि कोर्ट 1 दिन का समय इसमें दे सकता है। समय दे सकती है और देना चाहिए भी। 1 दिन से ज्यादा का समय भी इनको मिल सकता है। उचित नहीं समझता। एक दूसरी पिटीशन है चंदन, उसको भी समझ लेते हैं। अब से कुछ घंटों पहले एक पिटीशन शासकीय अधिवक्ता यानी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि वकील जो हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में, उनकी तरफ से मानवीय आधार पर एक पिटीशन लगाई गई है और 3 मांगे रखी गई हैं कि वजू का स्थान था वो पानी के नलके की व्यवस्था थी वो सील हो गई है, उसको बाहर किया जाए। दूसरा, शौचालय। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन आज कोर्ट में रिपोर्ट नहीं पेश की जा सकी है। रिपोर्ट 50% तैयार है और हम आपको दिखाते हैं कि एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो वजू खाना है वो नक्शे में किस तरह है, किस तरह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर बिल्कुल सटे हुए हैं और जो नंदी की मूर्ति है उसका मुंह उस वजू खाने की तरफ ही है जहां पर अंदर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 83 फीट का है। तो आप प्रवेश द्वार देख सकते हैं, उसके बाद नंदी विराजमान देख सकते हैं और वहां से 83 फीट की दूरी पर वो वजू खाना है जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। यहां तहखाने का बंद दरवाजा है। एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं। ये वो वजू खाना जिसके अंदर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। नंदी यहां विराजमान है। प्रवेश द्वार से घुसते ही नंदी की मूर्ति है। वहां से 83 फीट की दूरी पर वो वजू खाना जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। फिर तहखाने का बंद दरवाजा, दूसरे तहखाने के बंद दरवाजे और ज्ञानवापी परिसर का खुला दरवाजा दूसरी तरफ।
श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट भी देखी जा सकती है और ज्ञानकूप बिल्कुल नंदी विराजमान के बगल में है। और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक मंदिरों में नंदी का मुंह जिस तरफ होता है, शिवलिंग वहीं स्थापित होता है और इन्हीं आधारों पर हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि नंदी का मुंह जिस तरफ है वहीं शिवलिंग है और जिस वीडियो को जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जिसे फव्वारा बताया जा रहा है वो असल में शिवलिंग ही है। ये वो वायरल वीडियो वजू खाने का और अंदर एक आकृति देखी जा सकती है। ऊपर अगर ये जो चौकोर सा इलाका ये गोल सा बना हुआ है, कटा हुआ हिस्सा है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो हिंदू पक्ष का यह दावा है कि यह शिवलिंग है, एक ही पत्थर का बना हुआ है। और जो वादी पक्ष की ओर से सोहनलाल जी अंदर गए थे उन्होंने यह जानकारी दी कि जब सर्वे किया जा रहा था तब ये एक ही पत्थर का बना हुआ है, इसके अंदर जो फव्वारा होने के दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं। तो ये आपने देखा वो वीडियो जो वजू खाने के अंदर पत्थर है जिसे मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वो फव्वारा है, लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो शिवलिंग है। और अब ये समझिए कि यहां पर नंदी का मुंह वजू खाने की ओर, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 83 फीट की है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.